स्वागत है आपका। हम हैं आपके संस्कृत सारथी और आज हम पढ़ने वाले हैं न्याय दर्शन के बारे में। आपके यूजीसी नेट के जो पाठ्यक्रम है उसमें इकाई 3 लगा हुआ है और इकाई 3 के अंदर कहा गया है कि दर्शनों का सामान्य परिचय, उसी का हम पढ़ने वाले हैं। तो न्याय दर्शन में देखें तो इसका आरंभ न्याय सूत्र के रचयिता महर्षि गौतम से हुआ है। प्रमाणै वस्तु परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा वस्तु का परीक्षण करना न्याय कहलाता है। न्याय के बारे में प्रदीपः सर्वविद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम ये कहा गया है। इसका मतलब है कि न्याय दर्शन सभी विद्याओं का दीपक है और सभी कर्मों का भी दीपक है। नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्यायः, विवक्षितार्थः कि जो विवक्षित अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं जिसके द्वारा, वो होता है न्याय। न्याय सूत्र की रचयिता महर्षि गौतम हैं और उस न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आनिक हैं। इस प्रकार से कुल 10 आनिक हुए। तो आप याद रखेंगे कि न्याय सूत्र 5 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय 2-2 आनिकों में विभक्त है। इसी प्रकार से 10 आनिक पूरे न्याय सूत्र में हुए और उस न्याय सूत्र के रचयिता हैं महर्षि गौतम। न्याय दर्शन से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे जयंत भट्ट की न्याय मंजरी प्रसिद्ध बुक है, भा सर्वज्ञ का न्याय सार, इन दोनों का आप याद रखेंगे। और न्याय दर्शन और न्याय के साथ में ही एक दर्शन का नाम लिया जाता है जिसका नाम है वैशेषिक। तो न्याय और वैशेषिक दोनों के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैसे वरदराज ने तार्किक रक्षा लिखा है, केशव मिश्र ने तर्क भाषा लिखा है, विश्वनाथ ने भाषा परिच्छेद लिखा है और सिद्धांत मुक्तावली भी विश्वनाथ की है। अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह प्रसिद्ध है। आप इन किताबों को और इनके लेखों को याद रखेंगे। वरदराज की तार्किक रक्षा, केशव मिश्र की तर्क भाषा, विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद और सिद्धांत मुक्तावली, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इस दर्शन से संबंधित। न्याय शास्त्र को देखा जाए तो इनकी दो धाराओं में इनका विभाजन किया गया है। एक है प्राचीन न्याय, दूसरा है नव्य न्याय। प्राचीन न्याय जो पदार्थ मीमांसा पे और प्रमाण मीमांसा पे डिपेंडेड है, वो है नव्य न्याय। प्राचीन न्याय के जो हैं, सबसे शुरुआत करने वाले महर्षि गौतम हैं ही। उसके बाद वात्स्यायन हैं, उद्योतकर हैं, वाचस्पति मिश्र हैं, जयंत भट्ट हैं, भासरवज्य हैं, उदयनाचार्य हैं। ये जितने भी आचार्य हुए हैं, ये सारे के सारे प्राचीन न्याय को मानने वाले हैं, प्राचीन न्याय के पक्षधर हैं। नव्य न्याय की शुरुआत गंगेशोपाध्याय से हुई और नव्य न्याय के आगे जाकर के 2 शाखाएं बट गईं। एक हो गई मिथिला शाखा, दूसरी हो गई नवद्वीप अर्थात बंगाल शाखा। मिथिला शाखा में देखे जाए तो 3 आचार्य प्रसिद्ध हैं। एक है वर्धमानोपाध्याय, वासुदेव मिश्र और पक्षधर। इसके बाद में हम इधर देखें तो इधर भी बंगाल शाखा में पक्षधर मिश्र, जिनका नाम जयदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य। अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न आए नहीं हैं अभी तक परीक्षाओं में, लेकिन आ सकते हैं, इसलिए आप इनको याद रखें। न्याय दर्शन का सामान्य परिचय में हम और देखते हैं तो इसके प्रवर्तक गौतम मुनि हैं। इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी। न्याय का अर्थ है प्रमाणों के द्वारा वस्तु का या तत्व का परीक्षण। इस न्याय दर्शन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या इसका बहुत प्रसिद्ध नाम है और इसका एक प्रसिद्ध नाम है अक्षपाद दर्शन। तो इनको आप याद रखेंगे। तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या और अक्षपाद दर्शन, ये सारे के सारे नाम न्याय दर्शन के ही हैं। गौतम मुनि ने न्याय सूत्र लिखा। उस न्याय सूत्र पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य लिखा है। तो न्याय भाष्य से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो न्याय भाष्य किसका है? वात्स्यायन का है। किसके ऊपर है? न्याय सूत्र के ऊपर है। नव्य न्याय, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि न्याय शास्त्र 2 धाराओं में विभक्त हो गया था, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। उस नव्य न्याय का जो प्रवर्तन किया वो क्या था? मिथिला के आचार्य थे एक गंगेश उपाध्याय, और उन्होंने एक किताब लिखी थी तत्व चिंतामणि। उसी किताब से उसी पुस्तक से इसका नव्य न्याय के सिद्धांतों का प्रवर्तन हुआ या नव्य न्याय की शुरुआत हुई। न्याय वैशेषिक दर्शन का परस्पर संबंध है, मतलब एक दूसरे से संबंध है, रिलेटेड हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी
समानताएं हैं, एक जैसे चीज़ों को ये दोनों मानते हैं। न्यायशास्त्र को प्रमाण शास्त्र कहते ही हैं। एक उद्योतकर हुए हैं जिनको वार्तिककार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने न्याय वार्तिक लिखा है। तो न्याय वार्तिक किसकी कृति है? तो उद्योतकर वार्तिककार। और वाचस्पति मिश्र, जिनको तात्पर्याचार्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने न्याय के संबंध में एक ग्रंथ लिखा, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। तो उस तात्पर्य टीका, इसी तात्पर्य टीका की वजह से इनका नाम पड़ गया तात्पर्याचार्य। प्रमाण मीमांसा की बात करें तो न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब न्याय के साथ वैशेषिक का नाम लिया जाता है, लेकिन वैशेषिक 2 ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप यहाँ पे याद रखेंगे। फिर तत्व मीमांसा के ऊपर हम बात करते हैं तो तत्व ये 16 पदार्थ मानता है। इन 16 पदार्थों को आप कोशिश करें क्रम से याद रखें। प्रमाण, प्रमेय, हमारे साथ बोलेंगे, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इस प्रकार से ये 16 पदार्थ हैं। परीक्षाओं में प्रश्न क्रम से पूछे जाते हैं कि इन पदार्थों का क्रम लगाइए, तो आप क्रम से इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी याद तो आपको रखना ही है। आचार मीमांसा में देखा जाए तो न्याय प्रामाण्यवादी हैं, लेकिन परतः प्रामाण्यवादी हैं। प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों ही ये परतः से मानते हैं। न्याय के भ्रम की व्याख्यान का नाम अन्यथा ख्याति है। और न्याय कितने कारण स्वीकार करता है? तो न्याय 3 कारण मानता है: समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। यहाँ पे ये सबसे अंत में असत्कार्यवाद और परमाणुवाद, इन्होंने अपने 2 सिद्धांतों के नाम दिए हैं। और ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि असत्कार्यवाद और परमाणुवाद, ये दोनों सिद्धांत कौन सा दर्शन मानता है? तो ये दोनों ही, असत्कार्यवाद और परमाणुवाद, न्याय दर्शन मानता है। धन्यवाद। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।